तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ये एक्सेल शीट के ऊपर पूरी रिपोर्ट। ये बेसिकली एक ट्रैकर है। जब आप ये ट्रैकर बना के अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे ना, तो आपका क्लाइंट कभी भी मायूस नहीं होगा और वो ये नहीं सोचेगा कि उसके पैसे ज़ाया हो गए हैं। वो यही सोचेगा कि उसने जिससे पेन टेस्ट करवाया है वो एक प्रोफेशनल बंदा है जिसको रिपोर्ट बनानी भी आती है। तो इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपने बनाना कैसे है। इट्स नॉट दैट हार्ड। आधे घंटे में आप सीख सकते हैं। 20 मिनट्स की मैक्सिमम ये वीडियो होगी। उसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल में सिखाया है। जिनको एक्सेल नहीं आता वो भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्सेल शीट ओपन करनी है। नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलम नंबर ए को छोड़ देंगे एम्प्टी, और उसके बाद ऊपर के इन 4 या 5 रॉज को एम्प्टी छोड़ेंगे। एम्प्टी छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आईडी। ठीक है, ये हम अभी कॉलम के नेम्स लिख रहे हैं कि हम एक्चुअली क्या क्या डाटा अपनी शीट के अंदर डालेंगे। आईडी के बाद हमने लिखना है वल्नरेबिलिटी टाइटल। टाइटल के बाद सिंपली हमने पुट करना है डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज सिवियरिटी। सिवियरिटी हाई, मीडियम, लो क्या होनी चाहिए, ये वो चीज़ है। CVSS स्कोर या CVSS रेटिंग भी हम लिख सकते हैं, एज यू विश। इसमें सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट में सेम नहीं होंगी। आप जो चाहें चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट होने वाली है और काफ़ी प्रोफेशनल होने वाली है। इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे क्लाइंट को। ओके, तो अब हमने लिखना है अफेक्टेड एसेट। ओके, अफेक्टेड एसेट के बाद हम लिखेंगे इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमें लिखना है POC। POC के बाद हम लिखेंगे रूट कॉज। recommendation, next references, responsible team, planned fix date, actual fix date. Okay, next is status. सॉरी, स्टेटस लिखने के बाद क्लाइंट कमेंट्स, उसके बाद टेस्टर नोट्स, वेरिफिकेशन रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे सारे जो है कॉलम्स होने वाले हैं। अब इन सारे कॉलम के सबसे पहले हम विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। अब कुछ की विड्थ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कुछ की कम पड़ेगी, तो हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे। इस पूरी रॉ को सेलेक्ट करने के बाद हम रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको मिडिल कर देंगे। ठीक है, रैप टेक्स्ट से क्या होगा, कुछ अगर सेकंड वर्ड होगा तो वो नीचे लाइन में आ जाएगा, और जिससे हमारी जो है विड्थ बचेगी तो इस रिपोर्ट को खूबसूरत दिखाने में एक अच्छा किरदार अदा होगा। ठीक है, वो कैसे, वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। जब कॉलम इतने ज़्यादा होते हैं तो क्लाइंट को पूरा ऐसे स्क्रॉल करके वो इतना आगे जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इस रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सिंगल वर्ड है, तो उसमें करना पड़ेगा। ओके, इसको ऐसे ही रहने देंगे। स्टेटस, क्लाइंट कमेंट, टेस्ट एंड नोट, वेरिफिकेशन रिजल्ट, इसको थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज करेंगे। नाउ इन सारे टेक्स्ट को हम कर देंगे सेंटर। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वल्नरेबिलिटी आईडी। तो अगर वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी है तो web-01 कुछ इस तरह की आईडी आप दे दें। मतलब कुछ एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर आपने क्रिएट करना है। वेब की है तो web-01, और लेट से वेब की 2 वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब मोबाइल ऐप की हैं 2, तो मोबाइल MOB-01। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कर दें, या MOB-3 कर दें तो नंबर उसको सेम चला दें, और इस सीरीज़ को आप चेंज कर दें। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ी सी वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं बना रहा हूँ, वरना सिर्फ एक रिपोर्ट को बनाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अच्छा टाइम लगता है फ्रॉम स्क्रैच अगर बनाना आप शुरू करें। नेक्स्ट हम वल्नरेबिलिटी टाइटल डालेंगे। तो एक रिपोर्ट मैंने यहाँ खोल के रखी हुई है इंटरनेट के ऊपर। वो रिपोर्ट है बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की। तो टाइटल यहीं से हम उठा लेंगे, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन
तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑन HackerOne.com। तो बेसिकली ये जो वल्नरेबिलिटी है वो HackerOne की अपनी वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट्स डिस्क्लोज हो रही हैं रिस्पॉन्स के अंदर। ये वल्नरेबिलिटी है जो रिपोर्ट मैंने खोली हुई। ओके, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑन तो हमने लिख दिया। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे ये टेक्स्ट जो है इस सेल से बाहर जा रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो हर चीज़ जो है सेंटर में आ जाएगी। वल्नरेबिलिटी टाइटल हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शन, अब इस वल्नरेबिलिटी की डिस्क्रिप्शन मैं यहीं से उठा लेता हूँ। द न्यू स्किल, तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं बस छोटा सा लिखूंगा, बट जो डिस्क्रिप्शन हो वो आपने पूरी डालनी है यहाँ पे। और ये सेल जो है अच्छा खासा बड़ा भी हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी ताकि ये आपकी स्क्रीन में फिट हो जाए पूरी शीट। और आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल नीचे चला गया सब कुछ ना, तो ये नीचे क्यों चला गया, ओके सही हो गया। सिवेरिटी, सिवेरिटी इसकी हम क्या डालेंगे यहाँ पे, इस वल्नरेबिलिटी की सिवेरिटी मीडियम है, तो हम यहीं से उठा लेंगे बस सिंपल, इस वल्नरेबिलिटी की सिवियरिटी को मीडियम मीडियम एंटर कर देंगे। और ये इसके आगे जो लिखा हुआ है ना 6.5, ये है CVSS स्कोर, ठीक है। ये एक नंबर होता है, रेटिंग होती है 0 से 10 तक। और ये किस तरीके से क्रिएट होती है उसकी वीडियो आपको या तो एंड स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगी या चैनल पे मिल जाएगी, मैं सिखा दूंगा, सिखाई हुई है मैंने। अफेक्टेड एसेट, तो वेब साइट या आप लिख दें कि वेब एप्लीकेशन, ठीक है। प्रोफेशनल वर्ड के अंदर हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, वेबसाइट नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पैक्ट, अब इस वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस वल्नरेबिलिटी का सिंपली इम्पैक्ट ये है कि रेप्यूटेशनल, एक मिनट, रेपुटेशनल डैमेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कुछ इस तरह लिख देंगे। ऑन द रिपोर्ट्स, ऑन द स्किल्स पाथ लिख देंगे, एंड रिपोर्ट्स वर disclosed leading to trust damage। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट हमने कुछ इस तरह लिखना है कि इस वल्नरेबिलिटी से HackerOne को या आपके क्लाइंट को क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपने वो लिखना है कि उसको क्या नुकसान हो रहा है, उसको क्या डैमेज जा रहा है, और उसको कितना बड़ा, कितना ख़तरनाक नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आपने इम्पैक्ट लिखना है। अब वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट आप सिंपली ChatGPT को बोलो कि इसका ख़तरनाक से ख़तरनाक इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई, तो वो आपको बता देगा। वो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो सुकून से, ठीक है। POC के अंदर हम डालेंगे, POC के अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो सिंपली हम स्क्रीनशॉट एंटर कर सकते हैं, एक हम कुछ इस तरह की लिंक दे सकते हैं कि जिसके ऊपर ये वल्नरेबिलिटी है, या सिंपली उस लिंक पे क्लिक करने से वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी। लेट्स से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, तो यहाँ पे एक सिंपली लिंक आ सकता है POC के अंदर के इस लिंक के ऊपर आपका डाटा डिस्क्लोज हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक लिंक उठाएंगे, ये लिंक है, और इसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना डाटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आपकी मर्जी है कि स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर आप इसी में देना चाहें तो इसी में दे दें, नहीं तो इसको अलग से भी दिया जाता है, एक रिपोर्ट बना के वर्ड रिपोर्ट के अंदर दिया जाता है स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सेस दिस लिंक, सबसे पहले हम ये लिख देंगे एक्सेस दिस लिंक। नेक्स्ट हम go to the burp suite and capture the response, और हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिख देंगे you will see the disclosed data in the response, ठीक है। तो सिंपल इसका यही है, यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं कि इन रिस्पॉन्स ऑफ अबव रिक्वेस्ट ऑल रिपोर्ट्स सबमिटेड फॉर रिव्यू आर गेटिंग डिस्क्लोज्ड, तो ये डिस्क्लोज हो रही हैं सारी। नेक्स्ट, रूट कॉज, इसकी रूट कॉज क्या हो सकती है इस वल्नरेबिलिटी की, इसकी रूट कॉज सिंपली यही है कि उन्होंने बैकएंड के ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ जो रिव्यू के लिए पड़ी हुई है ना, उनके ऊपर सही से एक्सेस कंट्रोल के मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट नहीं करे हुए, ठीक है। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल mechanism
on the skills path. Due to this, the user can access or view the all reports submitted for review. एंड प्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल, इसकी सिंपली यही है। बाकी वो लाइन जो मैंने ऐड करी है वो आप हटा भी सकते हैं। रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंट दी implement the robust या secure verification of users access and its privilege to access the reports। ठीक है। एंड हम क्या कर सकते हैं कि हम क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि उन सारी आपके रिपोर्ट्स को जो है ना हिस्सों में बांटना है। उसके बीच में एक आप कह सकते हैं कि सेगमेंटेशन टाइप चीज़ क्रिएट करनी है, टाइप चीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है। तो इसकी रिकमेंडेशन अब मतलब अच्छी सी आप लिखिएगा और चैट जीपीटी से मदद लेके लिख लेगा। मुझे इस वक्त इसकी याद नहीं आ रही सही से, वर्ड्स मेरे जहन में नहीं आ रहे। रेफरेंसेस के अंदर आपने क्या करना है, रेफरेंसेस के अंदर सिंपली आपने कुछ ऐसे साइट्स का लिंक देना है जहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाया हुआ हो, समझाया हुआ हो, ताकि क्लाइंट को समझ में आ जाए कि हाँ ये सच में एक वल्नरेबिलिटी है। ओके। तो हम रेफरेंसेस में एक पोर्टस्वेगर का मैंने लिंक उठाया है, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है और सिखाया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेफरेंसेस के ऊपर यहाँ पे जाएंगे, उसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने रेफरेंसेस में आप एक से ज़्यादा भी लिंक डाल सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल टीम के अंदर वो आएगा क्लाइंट के पास जो टीम है जो कि इस इशू को सॉल्व करेगी। तो हमने रिस्पॉन्सिबल टीम के अंदर वो लिखना होता है। अब आप खुद से भी लिख सकते हैं और इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, क्लाइंट खुद भी लिखेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी टीम। यहाँ पे ये आ सकती है वैल्यू प्लान फिक्स डेट और एक्चुअल फिक्स डेट। प्लान फिक्स डेट वो है कि जब क्लाइंट ने प्लान करा है इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने का, और एक्चुअल फिक्स डेट वो है कि जब इस वल्नरेबिलिटी को सच में फिक्स किया गया है। ये दोनों वैल्यूज़ क्लाइंट खुद एंटर करेगा और इसको ट्रैक भी वो खुद करेगा। स्टेटस की बात आती है, तो अब स्टेटस के अंदर हमें क्या करना है, 3 चीज़ें आएंगी। उन 3 चीज़ों को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा न्यू शीट खोलनी पड़ेगी सबसे पहले। तो न्यू शीट खोलने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले 3 वैल्यूज़ एंटर करेंगे। नॉट स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड, ओके। उसके बाद इन प्रोग्रेस एंड फिक्स्ड। ठीक है, ये 3 चीज़ें आएंगी मेजर। तो अब हमें जाना है स्टेटस के ऊपर, और अब हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे शीट 2 पे। याद रहे आपको सोर्स पे लाजमी क्लिक करना है। शीट 2 पे जाने के बाद हम जाएंगे और इन तीनों को सेलेक्ट करके सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस स्टेटस वाले सेल के अंदर नाउ वी कैन सेलेक्ट 3 वैल्यूज़। अगर वो वल्नरेबिलिटी की फिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई है तो वो नॉट स्टार्टेड आ जाएगा कि भाई उसके ऊपर कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है। एंड अगर उसके ऊपर काम शुरू हो गया, उसका फिक्स करने के लिए एप्लीकेशन टीम को उन्होंने बोल दिया है, तो वहाँ पर कर देंगे इन प्रोग्रेस। ठीक है, और इसको फिक्स के ऊपर कर देंगे, तो जिसका मतलब अगर फिक्स हो गई तो उसको फिक्स लिख देंगे। ओके। क्लाइंट कमेंट, यहाँ पे क्लाइंट अपने कमेंट्स देगा जब ये रिपोर्ट हमारे पास आएगी रिवीजन होकर, या क्लाइंट जब इसको रिव्यू करके भेजेगा तो यहाँ पे क्लाइंट अपने कमेंट ऐड करेगा रिगार्डिंग ईच वल्नरेबिलिटी कि भाई लेट्स से ये वल्नरेबिलिटी क्लाइंट कह रहा है कि ये हमने टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, बट हमारे पास जो एक्चुअल इसके कोड है उसके अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई है। सो यू कैन रिक्वेस्ट कि भाई वो चीज़ दो ताकि हम उसको चेक करें और कोई एविडेंस दो। तो वो क्लाइंट यहाँ पे चीज़ें लिखता है कि जो उसको इशू होता है, कोई मसला होता है, कंसर्न होता है ईच रिगार्डिंग ईच इशू। टेस्टर नोट्स, अब टेस्टर नोट्स सिंपली क्या होता है, लेट्स से मैंने वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट किया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दूँ कि जिससे क्लाइंट को हेल्प हो इस वल्नरेबिलिटी को समझने में,
और वो इन सब बाकी कॉलम्स में मैं नहीं दे सकता, इम्पैक्ट में नहीं बता सकता, मैं पीओसी में नहीं बता सकता, मैं रिकमेंडेशन में नहीं बता सकता। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ क्लाइंट को, एंड आई वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू द क्लाइंट, बट मैं उसे मीटिंग में नहीं मिलता। वो मीटिंग में कौन मिलता है? कोई और मिलता है उससे मीटिंग में। रिपोर्ट मैं जनरेट करता हूँ। तो मैं अपने टेस्ट और नोट्स ऐड कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एसेंशियल है बट वो कहीं और ऐड नहीं की जा सकती, वो आप कन्वे कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने उसको कहा कि मैंने बर्बसूट टूल यूज़ किया इस टेस्टिंग के लिए, तो बर्बसूट में क्या होता है, एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, यू कैन यूज़ दी दिस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा XYZ। जो भी एक्सटेंशन है वो आपको लिखनी पड़ेगी, XYZ एक्सटेंशन, यू कैन यूज़ दिस एक्सटेंशन। एक मिनट, बर्ब एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा ना हमें, एबिलिटी, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपको डालनी हो। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, आप इस कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, वेरिफिकेशन रिजल्ट, इधर भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। दो वैल्यूज़ क्या आएंगी? सबसे पहले आएगा नॉट फिक्स्ड, और सेकंड वैल्यू आएगी फिक्स्ड। अब वेरिफिकेशन रिजल्ट का मतलब क्या है? अच्छा, इस कॉलम का सिंपली मतलब ये है कि जब कोई वल्नरेबिलिटी क्लाइंट को हम भेजेंगे निकाल के, तो क्लाइंट उसको फिक्स करेगा। लाजमी सी बात है, जब वो वल्नरेबिलिटी क्लाइंट बोलेगा कि फ़िक्स कर दिए मैंने, तो वो आपको वल्नरेबिलिटी भेजेगा कि दोबारा से रीटेस्टिंग के लिए भेजेगा कि भाई मैंने फ़िक्स कर दिए, अब आप ये वल्नरेबिलिटी चेक करो और ये मुझे बताओ क्या ये वल्नरेबिलिटी फ़िक्स हो भी गई है या नहीं हुई, क्या ये फ़िक्स काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो वो यहाँ पे आएगा उसका रिज़ल्ट। अब सिंपली वही डाटा वैलिडेशन वाला रूल हम फॉलो करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं नॉट फिक्स्ड आ गया और फिक्स्ड आ गया। सही है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। अब जिनको फॉर्मेटिंग आती है वो इस वीडियो को एंड पार्ट पे स्किप कर सकते हैं, जो टाइम स्टैम्प ऊपर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जिनको फॉर्मेटिंग नहीं आती, जिनको सीखनी है, वो वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास सबसे ऊपर की रॉ है, हेडर रॉ कहलाती है, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे इधर शेडिंग के ऊपर और इसकी शेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे जो कलर आपको अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा इन स्टैंडर्ड कलर्स के अलावा कोई कलर सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, बिकॉज वो अजीब लगते हैं और बुरे लगते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। अब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और फॉन्ट, अच्छा फ़ॉन्ट आपका जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल फ़ॉन्ट होना चाहिए, ख़राब फ़ॉन्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। अब ख़राब फ़ॉन्ट से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ख़राब फ़ॉन्ट कौन से होते हैं? ये होते हैं। अब ये फ़ॉन्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो क्लाइंट को इसको पढ़ने में इतनी मुश्किल होगी, भले ही ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता हो, बट चूँकि ये विजिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो ये फ़ॉन्ट बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो आपने सेलेक्ट ऑल करना है दोबारा से, और कोई कोई ऐसा फ़ॉन्ट जिसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा हो, जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यही फ़ॉन्ट के साथ चलेंगे। आबादी नाम है इस फ़ॉन्ट का, या एबीदी, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। नाउ हम इनको सेलेक्ट करेंगे, इन रॉज को, इन सब का डाटा हम कर देंगे मिडिल और हम कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो सब कुछ सेंटर में आ गया। अब जैसे कि पीओसी है, ये सेंटर में बुरा लग रहा है, तो इसको हम कर देंगे लेफ्ट अलाइन, ताकि ये देखने में खूबसूरत तो लगे, पढ़ने में तो आए। अच्छा, इसको हम न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए एक सेल के अंदर हम सिंपली ऑल्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं, तो एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को अब हम बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सेस दिस लिंक हो गया, गो टू दिस हो गया, और ये हो गया। ठीक है, अब इम्पैक्ट को बीच में रहने देंगे, सही है। अब डिस्क्रिप्शन और टाइटल, इन दोनों को हम लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारी रिपोर्ट कुछ अब खूबसूरत लगना शुरू हो गई है। नाउ हमें क्या करना है, हमें इसको तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेप्लिकेट करके हम मज़ीद इसके कॉलम्स ऐड इसकी रॉज ऐड कर लेते हैं। तो हमारी कितने इश्यूज़ हैं? 5 इश्यूज़ हैं, तो हमने 5 कॉलम्स ऐड कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी सिवेरिटी जैसे कि 7 हो गई है, तो इसको हाई कर दूँगा, और इसको मैं कर दूँगा क्रिटिकल, और इस वाले को मैं कर दूंगा 3, और इसको मैं कर दूंगा लो। अब इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रॉ को सेलेक्ट करूँगा जिसके अंदर हमारी सिवेरिटी है। ओके, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैं जाऊँगा मैनेज रूल्स के ऊपर। अब यहाँ पे मुझे 4 रूल्स बनाने हैं, लो,
हाई, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। सबसे पहले रूल पे क्लिक करूँगा और जाऊँगा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, और सेल वैल्यू इक्वल्स टू लो। अगर सेल वैल्यू लो होगी तो हमारा तुम जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का कर दो। क्या कर दो? फिल ब्लू कलर का और फॉन्ट वाइट कलर का, और इसको कर दो बोल्ड, और उसको ओके। जैसे हमने ओके प्रेस किया, एक हमारा जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई। अब इसी को हम डुप्लीकेट करके 4 बनाएंगे, और इस वाले को एडिट करके हम कर देंगे सबसे पहले मीडियम। मीडियम करने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। सिंपली ये कर देंगे हम कुछ इस कलर का, ये वाला कलर कर देते हैं। ओके प्रेस करेंगे और ओके, मीडियम का कलर हो गया। अब हम एक और करेंगे, ये हाई है, ठीक है। हाई, हाई का कलर हम क्या रखेंगे? रेड कलर। ये मैं आपको स्टैंडर्ड कलर्स बता रहा हूँ जो कि आप अपनी रिपोर्ट के अंदर सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे। अब हम जाएंगे सेल वैल्यू और इसको हम कर देंगे, ये है क्रिटिकल, CRITICAL, क्रिटिकल। क्रिटिकल को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम मोर कलर्स पे जाएंगे और इस रेड को थोड़ा सा और ना डार्क कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ओके ओके ओके, अप्लाई। देखें मैजिक क्या हुआ है। ओके, अप्लाई, ओके पे क्लिक करेंगे, देखें क्या मैजिक हुआ। अब जो भी वल्नरेबिलिटी होगी उस हिसाब से कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इस हाई को कन्वर्ट करते हैं क्रिटिकल में तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और हम इसकी सीवियरिटी लेट से 10 कर दें तो ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी हो गई। अब एसिड के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं, बल्कि एसिड के अंदर नहीं, हम CVSS स्कोर के अंदर ऐड कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। नंबर्स के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा कि ये नंबर है, इससे कम हो तो ये कलर हो जाए, उससे ज़्यादा हो तो वो कलर हो जाए, ताकि ये दोनों कलर मैच कर जाएं। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसकी ट्रेसेबिलिटी के लिए और इसको मैनेज करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ अप्लाई करेंगे। वो क्या होती है? हम सबसे पहले अपना सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे। सब डाटा सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर और इसको टेबल बना देंगे। माई टेबल हैज़ हेडर्स पे टिक करे रखना है और इसको ओके प्रेस करना है। ओके, जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब ये एक टेबल बन गया है, ठीक है। इस टेबल की फॉर्मेटिंग, सबसे पहले इस टेबल की अपनी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ इंसर्ट स्लाइसर वाले बटन पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करनी है, सिवियरिटी सेलेक्ट करनी है, स्कोर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबल टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वेरिफिकेशन रिजल्ट। ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम शिफ्ट प्रेस करके सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करेंगे और इनकी हाइट ना थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ये ऊपर ना फिक्स हो जाए, ठीक है। और इन सबको थोड़ा सा चौड़ा, बल्कि इसको पतला ही कर देते हैं, इतना हो गया। ओके, अब इन सबको ना हमें यहाँ ऊपर फिक्स करना है इधर, ताकि ये खूबसूरत लगे। तो अब इसको इतना नीचे तक लेकर आएंगे। ओके, अब इसको हम लेके जाएंगे ऊपर। तो टेक योर टाइम, इसको सुकून से कीजिएगा, अपना टाइम लें, आराम से करें। मैं भी फ़िलहाल जल्दी जल्दी करता हूँ। ओके, CVSS स्कोर को यहाँ पे आपको लेकर आना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल टीम। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल टीम सिर्फ एक नहीं होगी, हो सकता है और भी हो। अगर डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी है तो हो सकता है डेटाबेस वाली हो सकता है सर्वर सिक्योरिटी की टीम अलग हो सकता है क्लाउड सिक्योरिटी की टीम अलग हो। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल टीम ना क्लाइंट अपने हिसाब से खुद ऐड कर देगा। लेट्स से आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं 67 वल्नरेबिलिटीज़ या 70 वल्नरेबिलिटीज़, तो उसकी टीम्स अलग होंगी। ओके, अच्छा, अब इन स्लाइसर्स की भी फॉर्मेटिंग होती है। अगर आप चाहें तो इन स्लाइसेस को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। स्लाइसर पे जाएंगे और ये स्लाइसर स्टाइल्स पे आपको क्लिक करना है और न्यू स्लाइसर स्टाइल पे जाएंगे तो न्यू भी क्रिएट हो सकता है। अभी फ़िलहाल हमारे फॉर्मेट के हिसाब से ये वाला कुछ मैच कर रहा है तो इसको हम कर देंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ओके, डुप्लीकेट नहीं, इसी को ऐसे रहने देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ इसमें जो मीडियम वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो देखनी है। तो हम मीडियम पे सेलेक्ट करेंगे तो 2 मीडियम है, ये आ गई, सिंपल। अब मीडियम के ऊपर हमें 9.5 वाली चाहिए तो वो आ गई। अब 9.5 वैसे क्रिटिकल होनी चाहिए, बल्कि इसको मीडियम ही रहने देंगे और इसको कर देंगे हम 5। ओके, तो ये हो गई मीडियम, और इनको हटाने के लिए इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये एक पूरा मैंने आपको ट्रैकर बना के दिखा दिया। अब इस ट्रैकर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। एक शीट ऐड हो सकती है जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन की शीट होगी, उसके अंदर इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। इसके बारे में फिर इंशाल्लाह वीडियो में बात करेंगे। बट आज की वीडियो के अंदर आपने सीख लिया कि एक्सेल शीट के ऊपर
हम ट्रैकर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो बस यही था आज की इस वीडियो के लिए। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीखना है, समझना है, रिपोर्ट्स के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता रहूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।